बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ नेशनल के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह का नेशनल का अचार होता है ना, बिल्कुल वही फ्लेवर, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। लेकिन झटपट से ये तैयार होगा। 2 किस्म का बनता है, एक झटपट बनता है, एक थोड़ा टाइम लगता है बनने में। तो ये फटाफट से तैयार होने वाला अचार है, सिर्फ सब्ज़ी काटने में टाइम लगेगा, वरना ये अचार 10 मिनट में तैयार हो जाता है। 10 मिनट में आप खा भी सकते हैं इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले ली हैं जी मैंने मिक्स वेजिटेबल्स। मिक्स वेजिटेबल से बना रही हूँ। कैरियाँ ली हैं मैंने 1 किलो, साथ में मैंने 3 गाजरें ले ली हैं। अभी आजकल क्योंकि गाजर का सीज़न नहीं है तो ये ऑरेंज वाली हैं, रेड वाली नहीं मिली। तो हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 1 पाव की जितनी, और लेमन मैंने थोड़े से ले लिए हैं 3-4 तकरीबन। तो आजकल क्योंकि लेमन महँगे हैं, थोड़े से सस्ते हों तो फिर आप लेमन इसमें साथ-साथ ऐड कर दीजिएगा। तो मिक्स अचार बना रहे हैं, बहुत ही कम बजट में बनेगा। नेशनल का जो डिब्बा पैक आप लाते हैं उससे तो बहुत ही कम बजट में, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होगा और फ्लेवर में उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का अचार तैयार होगा। तो आपने रेसिपी को स्किप बिल्कुल नहीं करना। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट 2 बताऊँगी बल्कि मैं, जिससे अचार ख़राब नहीं होगा, अचार काला नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका फ्लेवर चेंज नहीं होगा। तो आपने फटाफट से रेसिपी जो है ना, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आपका अचार जो है ना मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए आपने रेसिपी को जो है ना फुल वॉच करना है। तो आम आपने जो कैरी है ना, वो मैंने अच्छी तरह से लेके वॉश करके ड्राई कर ली हैं। अच्छा जी, ये तो मैं थोड़ा-सा अचार डालने लगी हूँ, एक बात आपने नोट कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा अचार डाल रहे हैं, ज़्यादा मतलब टाइम के लिए रखना हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो, तो आपने जो कैरी है ना, वो बिल्कुल वाइट कलर की जो कच्ची कैरी है ना, वो लेनी है। मैंने भी वही ली थी 1 किलो। 1 दिन पहले ली थी तो मैं बिज़ी थी, अचार कल नहीं बना सकी, आज बना रही हूँ तो कैरियाँ जो ना हल्की-सी येलो हो गई हैं। लेकिन आपने जिस दिन अचार डालना है सब कुछ रेडी करके, तो आपने कैरियाँ जो है ना उसी दिन लेनी है, और वाइट कलर की जो कच्ची कैरी होती है ना, बिल्कुल वही लेनी है, ठीक है? अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट होता है ना, ब्लैक वाला, वो आपने हटा देना है। अगर वो नहीं हटाएँगे तो आपका क्या होगा, अचार खराब हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है? जो कोई थोड़ा बहुत आपको खराब लगे वो भी उतार देना है। इस तरह मैंने अभी कैरी के छोटे-छोटे टुकड़े किए हैं, इसी तरह कर लीजिए, या स्लाइस में कटिंग करनी हो स्लाइस में कर लीजिए। जो मिर्ची हैं उनको भी मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था। ऊपर वाले हिस्से पे टक लगा लिया, आपने नीचे वाले पे नहीं लगाना, क्योंकि मिर्चें जो है ना मसाले से भरती हूँ। मिर्चों के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। गाजरें भी छीलने के बाद मैंने इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया। आप चाहें तो छोटे चौकोर टुकड़ों में भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छी लगती हों। अब भुना हुआ ज़ीरा ले लिया 2 टेबलस्पून, और भुनी हुई अजवाइन 1 टेबलस्पून, नमक मैंने 2 टीस्पून, और हल्दी भी तकरीबन इतनी ही। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो है ना मसाले मिक्स करके तो हमने मिर्चों में भरने हैं। मैंने कभी भी मिर्चों का अचार जो है ना खाली मिर्चें नहीं भरी, इसी तरह मैं भर के मसाले से तो फिर अचार डालती हूँ। अचार मैं बहुत सारी किस्म का डालती हूँ, बहुत सारी किस्म की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये नेशनल का अचार नेशनल के फ्लेवर वाला होगा और झटपट से तैयार हो जाएगा। इधर आपने बनाया, इधर आप खा सकते हैं। और ये कब कितने भी टाइम के लिए आप रख दें, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो मिर्चों को फटाफट से भर लेते हैं। भर-भर के मैं उसी जो मैंने गाजरें कट करके रखी हैं, कैरियाँ कट करके रखी हैं, उसी में डालती जा रही हूँ। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अचार बना रहे हैं। इस तरीके से मुझे पक्का यकीन है आपने कभी नहीं बनाया होगा। सिर्फ़ 1 पाव ऑयल लिया है मैंने, सरसों का तेल खालिस जो होता है वो लेना है। इसको अच्छी तरह से आपने बहुत गरम करना है, इतना कि धुआँ निकले इसमें से। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना, ठीक है? ये साइड पे कर देते हैं। अब मसाला मैंने तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने ये एक अचार बनाया था, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी तो नहीं दी थी। अचार का मैंने फिर मसाला जो है ना ज़्यादा बना लिया था। वो क्या किया था, मैंने 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 5 चम्मच मैंने सौंफ, 5 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया, 5 चम्मच ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में मैंने मेथी दाने 3 चम्मच, और कलौंजी ली थी 3 चम्मच। तो राई भी अगर आप डालना चाहें तो ले लें, मैंने लेकिन राई नहीं डाली थी, ठीक है? 1-2 लौंग ले लें। ये सारे मसाले जो है ना, इनको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने दरदरे से पीस लिए थे। फिर उसमें मैंने ये सारी मिर्चें, मसाले वगैरह आपने शामिल करने हैं। चिली फ्लेक्स, नमक, नमक मैंने 5 चम्मच डाला है, सुरख मिर्चें मैंने 3 चम्मच डाली हैं, हल्दी भी इसमें ज़्यादा जाती है और नमक भी ज़्यादा जाता है, ठीक है? चटपटा सा अचार बनाना है हमने, तो मसाले जो है ना मेरे बिल्कुल परफेक्ट हैं।
ये अचार के हिसाब से, अचार में ना नमक ना मिर्च, कुछ कम कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दरदरा सा आपने पीस लेना, सिर्फ कलौंजी नहीं पीसनी, क्योंकि कलौंजी जो है ना पीसने से फिर उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। वो आपने मसाले मिक्स करने के बाद जो है ना दरदरे से पीसने के बाद मिक्स करनी है। चिली फ्लेक्स नहीं डाली थी, वो भी मैंने डाल दी। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून इसमें काली पिसी हुई मिर्च भी डाली थी, ठीक है। अच्छी तरह से सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। आपको, मुझे यकीन है, मसालों की अच्छी से समझ आ गई होगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इनको दरदरा सा पीस लेना है। अगर आप ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो जो मसाले हैं ना वो ख़राब होते हैं। इस तरह इनकी जो है ना शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, अचार ख़राब नहीं होता। लेमन रख दिए हुए थे, लेमन भी काट लेते हैं, बहुत छोटे पीसेस में कट करते हैं क्योंकि लेमन को थोड़ा टाइम लगता है। बस लेमन आपका जो है ना, जो नींबू का अचार है उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है सेट होने में, खाने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते हैं, छिलका सख्त होता है ना इसलिए। बाकी सारा अचार जो है ना वो 1 दिन में 10 मिनट में ही बल्कि आप खाने वाले हो जाएँगे। जितने भी मैंने मसाले मिक्स किए थे सारी चीज़ों पे लगा के, तेल के नीचे भी दोबारा से मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था। तो जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ है तो आपने फ्लेम तेज़ करनी है और सब्जियां डाल देनी है। मसाले मिक्स करके ना सारे, जितना भी मैंने मसाला डाला था ना अचार के ऊपर, ये सब्जियों के ऊपर आपने मिक्स करके तो कढ़ाई में डाल देना है फटाफट से। अब फ्लेम आपने तेज़ ही रखनी है, क्योंकि अगर हम आहिस्ता फ्लेम पर अचार बनाएंगे ना, ये पका के अचार बना रहे हैं, इसको धूप में नहीं सुखाया, ना ही इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ना ही ये है कि इतने दिन लगेंगे ये खाने के लिए काबिल होगा। ये हमने झटपट वाला अचार बनाया है, तो इसलिए चूल्हा जो है ना तेज़ रखना है ताकि जितनी भी सब्जियां उनके अंदर से पानी ना निकले। फ्लेम अगर हमारी लो होगी तो सब्जियों के अंदर से अचार, ये जो कैरी है, गाजर है, लीमू मिर्ची हैं, इनके अंदर से पानी निकल आएगा, तो अचार आपका सही नहीं बनेगा, ठीक है। क्या आपने नोट करना है कि आपने फ्लेम तेज़ रख के 5 से 6 मिनट इसको कुक करना है। मिक्स करते हुए आपने कुक करना है, नीचे मसाला लगना भी नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं फ्लेम मेरी तेज़ ही है क्योंकि अच्छा सा पक रहा है अचार। यकीन करें इतनी मज़े की किचन में इस टाइम खुशबू आ रही है अचार की। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी नेक्स्ट आगे मैं 2 इंग्रीडिएंट शामिल करूँगी जिसकी वज़ह से अचार आपका ख़राब नहीं होगा। कलर भी वैसे का वैसे ही रहेगा, काला भी नहीं होगा और फ्लेवर में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है? ना ही इसको काई लगेगी। तो वो इंग्रीडिएंट आपने ज़रूर शामिल करने हैं, और क्योंकि एक जो इंग्रीडिएंट है ना वो तो डालने से बिल्कुल इसका फ्लेवर नेशनल के अचार जैसा हो जाएगा, वो भी लाज़मी डालना है। और जो एक और इंग्रीडिएंट मैं डालने वाली हूँ ना, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आपने 5 से 6 मिनट इसको कुक करना है बहुत ही अच्छी तरह से। जैसे ही देखेंगे ना आपकी कैरी का थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है और ये कुक हो गई है, तो आपने चूल्हा जो है ना वो बंद कर देना है नीचे से। अभी इसको पक रहा है, अभी इसको कुक करती हूँ मैं। तो मिर्चें जो है ना उसका कलर देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, और गाजर का उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब जी मैंने डाली है इसमें 2 टीस्पून के करीब चीनी। जी हाँ, चीनी आपने लाज़मी डालनी है। चीनी डालने से क्या होगा, ये अचार आपका मीठा तो बिल्कुल भी नहीं होगा और कभी भी फ़ील नहीं होगा कि इसमें चीनी ऐड है। चीनी डालने का फ़ायदा ये है कि अचार आपका ख़राब नहीं होगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा, बहुत ही मज़े का आपका अचार तैयार होगा, और आप यकीन करें ये डालने से आपका अचार कभी भी काला नहीं होगा। जितनी भी सब्जियां ना, इनका कलर आपका चार ख़त्म हो जाएगा लेकिन एंड तक कलर आपका इसी तरह रहेगा, ठीक है। ये आपने लाजमी डालनी है। अगर आज तक आपने चार में चीनी नहीं डाली तो आज आप मेरे कहने पे चार में चीनी डाल दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि चार आपका कभी भी काला नहीं होगा। चलिए जी, चार हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह से। मैं चूल्हा नीचे से बंद कर देती हूँ, इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए भी छोड़ दूंगी, लेकिन अभी जाएगा इसमें एक मज़ीद एक इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि लाज़मी है, जिससे इसका फ्लेवर नेशनल जैसा होगा। तो मैंने डाला है जी इसमें वाइट विनेगर। ये लाज़मी डालना है, किसी अच्छी कंपनी का ही लीजिएगा। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, इतने अचार में मैं 3 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। आपने डाल के चूल्हा बंद करने के बाद ये ऐड करना है, ठीक है। चूल्हा नीचे से मैंने बंद कर दिया है, अचार हमारा तैयार हो गया है। ये मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि नेशनल का सिरका है, उसको ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे अचार में ये जो सिरका है बिल्कुल मिक्स अप हो जाए। वेल कंबाइन करना है इसको अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, तकरीबन मैंने 1 घंटा रख दिया था इसको पंखे के नीचे। तो मैं अपने दूसरे काम करने लग गई थी। जार हमारा ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद आपने इसको जार में डालना है। जार आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, शीशे का लें या दूसरा लें
जो भी हो आपका पहले से वॉशेबल हो, उसके बाद आपका ड्राई हो बिल्कुल, आपने इसमें डाल देना। चम्मच आपने बिल्कुल साफ़ यूज़ करना है, बिल्कुल भी कोई पानी का कतरा इसमें नहीं लगना चाहिए। अचार आपका सालों खराब नहीं होगा। मेरी गारंटी है, अगर इन चीज़ों का आप ख़्याल रखते हैं तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए जी, अचार की रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने ज़रूर फ़ीडबैक देना है कि अचार की ये रेसिपी कैसी लगी है। ट्राई करेंगे तो पता लगेगा कि ये बिल्कुल वाक़ई नेशनल से भी ज़्यादा मज़े का अचार है। जिसने खाया है ना, मुझे यही कहा है कि ये तो नेशनल से भी ज़्यादा मज़े का अचार है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। बहुत सी अचार की रेसिपीज़ मेरे चैनल